इस बार हम ऐसे शिकारियों को करीब से जानेंगे जिनके काटने से शिकार की मांसपेशियां गल जाती हैं, दिमाग और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं या जबरदस्त इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। हमला पलक झपकते ही हो जाता है। बंजर रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों तक इनमें से हर एक शिकारी अपने माहौल का बखूबी इस्तेमाल करना जानता है और इनमें से हर एक के पास एक अनोखा हुनर भी है। पर एक खासियत है जो इन सभी शिकारियों में मौजूद है और वही है इनका सबसे बड़ा हथियार, इनका जहर। अफ्रीका का बुशवेल्ड इलाका दूर से देखने पर कितना शांत और खूबसूरत लगता है, पर करीब जाकर हर कदम पर खतरा नजर आता है। बूमस्लैंग सांप इसकी बनावट और रंग ऐसे हैं कि पेड़ों पर यह लगभग नजर ही नहीं आता, पर इसकी अपनी नजरें इतनी तेज हैं कि इसे अपने आसपास सब कुछ दिखाई दे जाता है। कोई शिकार अपने माहौल में चाहे कितना ही घुल मिल न गया हो, इसकी आंखें उसे ढूंढ ही लेती हैं। पेड़ों पर रहने और शिकार करने में माहिर होने के बावजूद ये जमीन पर भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। गर्मियों के शुरू होते ही ये छोटे छोटे तालाबों और नदी नालों में शिकार करने पहुंच जाता है। ये अकेला नहीं है, एक भूरे रंग की मादा भी इसके साथ है। बुल फ्रॉग्स आपस में मस्त हैं, शिकार करने का अच्छा मौका है। पानी में रहकर मेंढक ज्यादातर शिकारियों से बचे रह सकते हैं, लेकिन बूमस्लैंग जितना पेड़ों पर खतरनाक है, उतना ही पानी में भी खतरनाक हो सकता है। मादा शिकार के लिए आगे बढ़ती है।
दो एक बार खाली चले गए तो कोई बात नहीं, ये इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। इसका एक बूंद जहर जितना जानलेवा है, उतना अफ्रीका के किसी भी जानवर का नहीं। शिकार को डस लेने के बाद उसका बच निकलना नामुमकिन होता है। पर यह अकेली नहीं है जो शिकार पर निकली है। जहां तक खौफ पैदा करने की बात है, तो ब्लैक मांबा का कोई मुकाबला ही नहीं। ये 14 फुट लंबा सांप न सिर्फ अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप है, बल्कि सबसे ज्यादा जानलेवा भी। इसका मुंह अंदर से किसी भयानक काली रात जैसा है, जो एक चेतावनी है कि इससे दूर रहने में ही भलाई है। कफन जैसा दिखने वाला इसका सिर इसे और भी खौफनाक बना देता है। घास और झाड़ियों में से तेजी से रेंगते हुए इसकी दो सिरे वाली जीभ को एक लजीज गंध मिली है। एक चूहे की। जीभ के दोनों हिस्सों को उसी गंध का एहसास तो अलग अलग दिशाओं से मिलता है, जिससे पता चलता है कि शिकार ठीक कहां है। दस इंसानों को मार गिराने जितनी ताकत रखने वाले इसके न्यूरोटॉक्सिक जहर के सामने एक अदने से चूहे की कोई बिसात नहीं। इस इलाके में
मांबा के अलावा भी एक जहरीला शिकारी रहता है। ये खतरनाक शिकारी दक्षिण अफ्रीका में आम पाया जाता है। ये है मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबरा, जिसे स्थानीय भाषा में एम्फेसी भी कहा जाता है। दूसरे सांपों की तरह ये भी शिकार का पता लगाने के लिए अपनी जीभ से सूंघता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका फन। ये एक चेतावनी है कि इससे डरो, क्योंकि इसके पास एक बेहद खतरनाक हथियार है। ये 6 फुट से भी ज्यादा दूरी से निशाना लगाते हुए अपना जहर थूक सकता है। ज्यादातर छोटे जानवर मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबरा से डरते हैं। लेकिन सभी नहीं। सांप चाहे कोई भी हो, बैंडेड मंगूस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। एक टीम की तरह काम करते हुए ये नेवले सांप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक नाग जबरदस्त तेजी से हमला कर सकता है, लेकिन ये बैंडेड मंगूस उनसे भी तेज हैं। ये चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन एक रास्ता है। फुफकार मारकर ये अपने दुश्मनों को एक आखिरी चेतावनी देता है। और अब बारी है साइटोटॉक्सिक जहर की, जिसे ये अपने जहर वाले दांतों के सामने से फेंकता है। निशाना ठीक जाकर हमला करने वालों की आंखों पर लगा और नेवले भाग खड़े हुए।
कम से कम इस बार। यहां से कुछ उत्तर में है नामिब रेगिस्तान, जहां चारों तरफ रेत ही रेत है। यहां जिंदा रहने के लिए कुछ अलग तरह के हुनर जरूरी हैं। सबसे पहले तो गर्मी से बचना अपने आप में ही एक लड़ाई है। झुलसती रेत से कम संपर्क बनाए रखने के लिए पेरेंगीज एडर सांप रेंगने की बजाय अपने शरीर को ऊपर उठाकर एक तरफ को सरकता है। इसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां से इसका शिकार गुजर सकता है। यहां ये अपने शरीर को रेत में छुपा लेता है। सिर्फ आंखें और पूंछ ऊपर रहेंगी। जाल बिछ चुका है। इसकी पूंछ एक कीड़े की तरह रेत के ऊपर इसके शिकार को ललचा रही है। यह है शवल स्नाउटेड लिजर्ड। यह छिपकली भी इस रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह ढल चुकी है। यह दिन के सबसे गर्म समय में या तो बेहद तेजी से दौड़ती है या फिर एक तरह का नाच करके अपने शरीर को रेत के ऊपर रखती है। सांप काफी देर इंतजार करता रहा, पर हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पेरेंगे ज़ैडर जैसे छोटे सांपों के भी शिकारी होते हैं। ये नमाक्वा कमीलियन इस इलाके की सबसे बड़ी गिरगिट है। उससे बचता बचाता एडर अपने लिए छिपने की जगह तलाश रहा है। एक बार फिर खुद को रेत में दबाकर ये सबकी नजरों से बच गया। अब ये फिर एक बार किसी शिकार का इंतजार कर सकता है। एक बाकिंग गेको कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया। चारा मुंह में पानी ला रहा है। सर दबोचते ही सांप ने अपना जहर उसमें उड़ेल दिया। गेको तड़प कर छूटने की कोशिश करता है, पर जहर जल्द असर करता है। रेगिस्तान में जिंदा रहना आसान नहीं। शिकार और शिकारी दोनों को बेहद मुश्किल हालात सहने पड़ते हैं, और सबसे ताकतवर ही अगले दिन का सूरज देख पाता है। जीवों की एक किस्म ऐसी है जो दुनिया भर में बड़ी तादाद में पाई जाती है, पर मुश्किल से ही नजर आती है। मकड़ियां।
मकड़ियों की ज्यादातर किस्में बड़ी नहीं होती, पर यह बबून स्पाइडर इतना बड़ा है कि दूर से ही नजर आ जाता है। इस तरह की बड़ी और बालों वाली मकड़ियों को ओल्ड वर्ल्ड स्पाइडर्स में गिना जाता है। इन्हें सिर्फ इनके बालों की वजह से ही बबून स्पाइडर्स नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इनके सामने वाले पैरों के पैड्स बिल्कुल एक बबून के फुट पैड्स जैसे दिखते हैं। वैसे तो बबून स्पाइडर्स ज्यादातर अपने बिल में ही रहते हैं, लेकिन ये वाला नर एक खास मकसद से बाहर निकला है। ये अपने लिए एक मादा ढूंढ रहा है। शायद ये वाली। नहीं, ये तो एक नर है और ये भी एक मादा की तलाश में है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हुए। बड़ा सा मुंह खोलकर सामने वाले पैर उठाकर ये एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं और बस इतने से शक्ति प्रदर्शन से ही अपने मसले सुलझा लेते हैं। और हारने वाला अपना रास्ता नापता है। अब एक ऐसी अनोखी मकड़ी की बात करते हैं जिसने छिपकर शिकार करने में एक अलग ही महारत हासिल की है। यह है ट्रैपडोर स्पाइडर। बिल के मुंह पर बने बारीक रेशों पर से जब कोई कीड़ा रेंगता है तो मकड़ी को पता चल जाता है कि शिकार खुद चलकर उस तक आया है। बिल का मजबूत दरवाजा खोलकर मकड़ी अपना खाना अंदर ले जाती है। घात लगाकर हमला करने की इससे बढ़िया मिसाल नहीं हो सकती। जो मकड़ियां टेम्परेट इलाकों में रहती हैं, वो जिंदा रहने के लिए कुछ अलग तरकीबें अपनाती हैं। फिशिंग स्पाइडर्स अक्सर वहीं रहते हैं जहां पानी हो। पानी में शिकार करने वाली इन मकड़ियों के शरीर पर छोटे छोटे हाइड्रोफोबिक रेशे हैं जो गीले नहीं होते। ये सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करके पानी पर खड़ी भी हो सकती हैं और दौड़ भी सकती हैं। ये अच्छी माएं भी साबित होती हैं। ये तब तक अपने बच्चों को पालती पोसती हैं जब तक वो खुद शिकार करने के लायक नहीं बन जाते। जिसका नाम ही फिशिंग स्पाइडर हो, वो मछलियां पकड़ने में माहिर तो होगा ही। इनके पैरों पर बहुत ही छोटे छोटे बाल हैं जो पानी में शिकार की वाइब्रेशंस महसूस कर लेते हैं
और इनके पास जहर का एक ऐसा कॉकटेल है जो इनके शिकार को अंदर से गला देता है। इन्हें देखकर भले ही डर या घबराहट महसूस हो, लेकिन मकड़ियों की नस्ल इतनी फायदेमंद है कि हर साल धरती के कुछ 80 करोड़ दूसरे कीड़े मकोड़े खा जाती है। ये है पफ एडर सांप। ये आलसी नहीं है, बस अपनी एनर्जी बचाकर रखता है। धीरे धीरे रेंगते हुए ये अपने माहौल में आसानी से नजर नहीं आता, पर जरूरत पड़ने पर बस एक फुफकार मारकर जबरदस्त फुर्ती से हमला कर देता है। इसके आकार की कुंडली में बैठे हुए ये सिर्फ 0.25 सेकंड्स में वार कर सकता है। ये शायद दुनिया का सबसे तेजी से डसने वाला सांप है। वाइपर परिवार के ये सांप अलग अलग रंगों और पैटर्न्स में पाए जाते हैं, लेकिन पफ एडर की पहचान है दोनों आंखों के बीच दो काले पट्टे और मोटा कम लंबा शरीर। अफ्रीका में पाए जाने वाले जहरीले सांपों में से ये सबसे आम हैं। ये रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं और अफ्रीका के बुशवेल्ड जंगलों में भी। इनका सबसे पसंदीदा शिकार हैं चूहे। डसने पर यह एक तेज साइटोटॉक्सिक वेनम छोड़ता है जो तुरंत शिकार को मार देता है, फिर यह उसे पूरा ही निगल जाता है। दूसरे कई सांपों की तरह खाना निगलते वक्त इसकी भी सांस की नली बाहर की ओर निकल आती है। और इसके जहरीले दांत अंदर की तरफ मुड़कर मुंह के ऊपर के नरम मांस में छिप जाते हैं। ये एक गर्मियों का मौसम है और इस जोड़े के पास खाने के अलावा भी एक काम है। नर अपने सर और शरीर को मादा के ऊपर दाएं बाएं हिलाते हुए जीभ लपलपाता रहता है। अगर मादा को इसका प्रस्ताव पसंद आया तो वो मिलन के लिए राजी हो जाएगी। पफ एडर्स ओवोविविप्रस होते हैं, यानी फर्टिलाइज होने के बाद
अंडे इनके शरीर में ही करीब 10 महीनों तक इंक्यूबेट करते हैं। बाकी सांपों की तरह पफ एडर्स का भी पानी पीने का तरीका अनोखा है। पानी इनकी चमड़ी पर बनी छोटी छोटी सिलवटों में से होता हुआ मुंह के अंदर तक जाता है। और जैसा कि दुनिया का हर सांप होता है, पफ एडर भी कमाल का तैराक है। मादा की नजरें बुल फ्रॉक्स के एक झुंड पर टिकी हैं, जो मेटिंग सीजन के इन शुरुआती दिनों में जोर जोर से आवाजें निकाल रहे हैं। और ये बुल फ्रॉग चुपचाप किसी का खाना बनने को तैयार नहीं। ये पफ एडर अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। हालांकि जहर वाले दांत इसके पास भी थे, पर इस विशाल मेंढक के ताकतवर जबड़ों के आगे इसकी एक ना चली। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी मेंढक प्रजाति है। इसके सामने वाले तेज तर्रार दांतों के आगे सांप के जहरीले दांत फीके पड़ गए। लेकिन अगर किसी वयस्क सांप की बात करें तो बाजी उल्टी पड़ सकती है। बुल फ्रॉग ने अपना शरीर फुलाकर यह जताने की कोशिश की कि तू मुझे नहीं निगल पाएगा, पर सांप को अपनी मांसपेशियों से भरे शरीर पर पूरा भरोसा है। बुल फ्रॉग अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही पफ एडर अपनी केंचुली उतार देते हैं और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं साल में कई बार अपनी खाल बदलते हैं। केंचुली बदलने के लिए सबसे पहले ये किसी पत्थर या लकड़ी से अपना शरीर रगड़ते हैं और एक बार चमड़ी में बल पड़ जाए फिर बहुत ही धीरे धीरे खुद को उसमें से बाहर निकालते हैं। रेक्टिलिनियर लोकोमोशन कहलाई जाने वाली इस चाल में शरीर के छोटे छोटे सेक्शन किसी लहर की तरह आगे बढ़ते हैं और पीछे रह जाती है इनकी खूबसूरत खाल की हूबहू कॉपी। घने जंगलों से दूर रेगिस्तान की तपती गर्मी में
कभी कभी छांव भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित होती है। और अगर शरीर ज्यादा बड़ा ना हो तो छोटी से छोटी छांव भी जान बचा सकती है। ये है हॉर्न्ड एडर। ये मादा सिर्फ 10 इंच लंबी है, लेकिन इसका साइटोटॉक्सिक जहर किसी लिहाज से कम जानलेवा नहीं। इसे पानी पीने की भी जरूरत नहीं। इसे जितनी नमी चाहिए अपने शरीर से ही हासिल कर लेती है। एक बाकिंग गेको जो बड़ी शिद्दत से अपना बिल खोद रहा है, एक अच्छा शिकार साबित हो सकता है। झाड़ियों और पत्थरों के बीच ये लगभग नजर ही नहीं आ रही। ये कुंडली मारकर हमला करने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इतनी नजदीक से भी बताना मुश्किल है कि कोई सांप घात लगाकर बैठा है। निगलने के बाद इसने अपने जबड़े को दोबारा ठीक किया और आराम करते हुए अपना खाना पचाने लगी। रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे रेत के टीले पार करना आसान नहीं होता, लेकिन इस व्हाइट लेडी स्पाइडर ने ग्रेविटी की मदद से अपना काम आसान बना लिया। यहां कोई भी चीज जाया नहीं की जाती। जीतने वाला रेत में एक गड्ढा खोदकर हारने वाले को संभाल रहा है ताकि उसे धीरे धीरे खा सके। यही रेगिस्तान का भयानक सच है। लेकिन जहां तक भयानक दिखने वाले कीड़े मकोड़ों की बात है, मकड़ी के एक दूर के रिश्तेदार का कोई मुकाबला नहीं। बिच्छू। चिमटी जैसे 2 तेज पिंसर, 8 पैर, 20 आंखें,
और यूवी लाइट में चमकने की काबिलियत। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग बिच्छुओं से इतना घबराते हैं, लेकिन अगर हम नजदीक जाकर देखें तो ये इतने भयानक भी नहीं। इनके पास मजबूत कवच और जहरीली पूंछ भले ही है, पर जरूरी नहीं कि ये हमेशा डरावने ही बने रहें। इस नर को एक मादा के फेरोमोन्स की गंध आ रही है। और अब शुरू होगी इनकी प्रेम लीला, जिसमें प्रोमेनाड अडर नाम का नृत्य भी शामिल है। नर अपने हाथों से मादा के हाथ पकड़ता है, फिर एक स्पर्म से भरी थैली जमीन पर गिरा देता है और मादा का हाथ पकड़कर उसे स्पर्म्स के ऊपर ले आता है। डांस खत्म हो जाने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। रेंगने वाले कीड़ों में बिच्छू सबसे निराले हैं, क्योंकि ये अंडे नहीं सीधा बच्चे पैदा करते हैं। मां अपने बच्चों को पीठ पर तब तक लेकर घूमती है जब तक बच्चे अपने शरीर की पहली झिल्ली नहीं उतार देते। इससे दो बातें होती हैं। एक तो ये शिकारियों से बचे रहते हैं, दूसरा मैटरनल क्यूटिकल के रास्ते मां इन्हें पानी भी पहुंचाती रहती है ताकि इन्हें डिहाइड्रेशन ना हो। झिल्ली उतर जाने के बाद इनका सख्त कवच इनकी रक्षा करेगा और तब ये मां से अलग हो जाएंगे।
शिकार खुद चलकर मौत के शिकंजे में आ गया। ताकतवर पंजों ने इसे धर दबोचा। जहरीला डंक इसके शरीर को अंदर से गला देगा, यानी खाने से पहले ही पाचन क्रिया शुरू हो चुकी है। इस कनखजूरे में भी एक खतरनाक जहर था, हाइड्रोजन साइनाइड, लेकिन बिच्छू उसे भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। बोनस के तौर पर ये इंसानों से 300 गुना ज्यादा रेडिएशन भी सह सकते हैं। तभी तो ये धरती पर करीब 40 करोड़ सालों से फल फूल रहे हैं। ये पुरातन भी हैं और घातक भी। अफ्रीका जैसी जगह में जिंदा रहने के लिए ये जरूरी भी है। ज्यादातर बिच्छू जमीन पर ही रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। ये है पेड़ों पर रहने वाला एक शिकारी सांप। चाहे कितनी ही देर क्यों न लग जाए, सही मौका न मिलने पर यह हमला नहीं करेगा। वाइन स्नेक का जहर इतना खतरनाक है कि आज तक इसका तोड़ नहीं मिल पाया है। वाइन स्नेक अपने माहौल में लगभग बिल्कुल ही नजर नहीं आता, मगर नामी रेगिस्तान का कोरल स्नेक तड़कते भड़कते लाल और काले रंग में मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि मैं खतरनाक हूं। कोबरा के दूर के रिश्तेदार होने के नाते इनके पास भी न्यूरोटॉक्सिक जहर और सूंघने की जबरदस्त शक्ति है। ये मादा कोरल स्नेक हवा में ही अपने शिकार को चख लेती है। अगर शिकार यहीं स्थिर हो जाए तो सांप को भी टक्कर दे सकता है, पर डर इसे भागने पर मजबूर कर देगा।
इतनी जबरदस्त छलांग के बावजूद बचना आसान नहीं। दो सिरे वाली जीभ से सांप किसी भी गंध को स्टीरियो में सूंघ सकता है, जिससे शिकार की दिशा और दूरी का बेहद बारीकी से पता लग जाता है। अफ्रीका के पूरे महाद्वीप में ये विषैले जीव अपने अपने खेल में महारत हासिल करते जा रहे हैं। सांप का डसना हो या बिच्छू का डंक मारना, ये सभी घातक केमिकल्स इस्तेमाल करके अपने शिकार को बेबस कर देते हैं। ये हैं अफ्रीका के जहरीले कातिल।